हेलो व्हाट्सअप आरडी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिक के साथ में, कंसेप्ट के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम इस टॉपिक के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह समझाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम ओ पॉइंट कहते हैं, और इसी ओ पॉइंट पर यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज को कंसीडर करने वाले हैं, जिस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम प्लस का क्यू चार्ज कहते हैं। ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इसी चार्ज को यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर बच्चों हम एक अनदर पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम पी पॉइंट कहते हैं, और इस पी पॉइंट पर यहाँ पर बच्चों हम एक अनदर चार्ज प्लेस करने वाले हैं, जिस चार्ज को यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आपसे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम स्मॉल आर से इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो आपका चार्ज होता है, इसी चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, इस चार्ज को यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो आपका पॉइंट चार्ज होता है, ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्ट करता है। जब ये पॉइंट चार्ज इस चार्ज पर फोर्स एक्ट करता है, तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है, ये इस तरीके से पी पॉइंट से पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो ये चार्ज जब इस तरीके से पीछे की तरफ भागता है, तो यही जो डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर जो हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन को इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो यहाँ पर डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। और यहाँ पर साथ में आप सब लोग ये भी जानते हैं कि ये जो आपका पॉइंट चार्ज होता है, ये चार्ज इस पर फोर्स एक्ट करता है, ये चार्ज इस पर फोर्स एक्ट नहीं करता है। जिस केस में यहाँ पर आप कहते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से इधर की तरफ होती है, ये चार्ज इस तरीके से पीछे की तरफ मूव करता है। जब ये पीछे की तरफ मूव करता है, यही जो डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम फाइंड करने वाले हैं कि दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम कूलम्ब्स बाबा के फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। फिगर का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो हम नई लाइन से लिखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ से बच्चों हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का यहाँ से बच्चों आपका फार्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह पर इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर हम प्लेस करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम के Q1 की जगह पर पॉइंट चार्ज Q रखते हैं, Q2 की जगह पर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज Q0 को प्लेस करने वाले हैं, और दोनों चार्ज के बीच यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से आर स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ पर बच्चों हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हम पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो इस केस में पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला यहाँ से बच्चों आपसे लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यहाँ से बच्चों आपका होता है E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट।
इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी किया है, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोगों ने इस फार्मूले के बारे में बेहतरीन तरीके से स्टडी किया है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर में इस फोर्स की जगह पर प्लेस करने वाले हैं। इस केस में जो ये आपका पॉइंट चार्ज होता है, इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर उसको हम पुट करने वाले हैं। फार्मूला आपका हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, और मेन डिवाइड यहाँ से बच्चों आपका चल रहा है क्यू नॉट। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको मिल जाता है ई इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू नॉट इंटू यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला प्राप्त होता है ई इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला कहते हैं, जो यहाँ पर हम पी पॉइंट पर फाइंड करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस केस में इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ये फार्मूला नेक्स्ट टॉपिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी फार्मूले के यहाँ पर हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको समझाने वाले हैं, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ तक एक बार आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले से आप सभी लोग दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फार्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने वाले हैं, उसके बाद आपको बताने वाले हैं इस फार्मूले के दोनों इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो आपका के होता है, इस के को यहाँ पर बच्चों हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इसी के को यहाँ पर हम परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस कहते हैं। तो जब हम इस कांस्टेंट को यहाँ पे रिमूव करते हैं तो इस केस में यहाँ पर आपका साइन आ जाता है, जिस साइन को यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं। इसी साइन को यहाँ पर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर ये जो आपका कांस्टेंट के होता है, इस के को यहाँ पर हम रिमूव करते हैं तो इस केस में ये आपका साइन आ जाता है। तो इस केस में ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहीं से बच्चों इसके क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके निकल के आते हैं। पहला कंसेप्ट यहाँ से बच्चों आपका होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इस केस में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को कम करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। इसी केस में यहाँ पर आप स्टडी करते हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर उसमें डिस्टेंस को लेकर के होता है। यहाँ पर आप कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर घट जाती है। अगर यहाँ पर जो हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बढ़ जाती है। तो इस केस में यहाँ पर जो आप लोग दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि ई और यहाँ पर आर के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ यहाँ पर किस टाइप से होने वाला है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ घटती है, तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनता है वो ग्राफ यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर करते हैं कि इधर की तरफ यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने वाले हैं,
और इधर साइड यहाँ पर हम डिस्टेंस को दिखाने वाले हैं। तो ई और आर के बीच में यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो ग्राफ इस तरीके से कर्व ग्राफ होता है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ई की वैल्यू कम हो जाती है, अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो ई की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इसके ग्राफ के बारे में और इसके स्पेशल पॉइंट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से स्टडी हो जाती है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।